वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आरएस सर के यूट्यूब चैनल पर। और हम सब लाइव हैं एक नई क्लास के साथ में। और आज की क्लास से अपन नया पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं। नई साल, नया आगाज, नया जोश, नया जुनून, नया टॉपिक है। अच्छा, चलो जी, आज फटाफट से आ जाए सारे के सारे बच्चे। स्टार्ट करते हैं। आज एक नया पोर्शन में स्टार्ट करने वाला हूँ। आज नया पोर्शन स्टार्ट करने वाला हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आपको बता दूं कि उससे पहले मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। आपका अलजेब्रा का पोर्शन ऑलरेडी कंप्लीट है और ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन भी मैंने कंप्लीट करवा दिया है। आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका स्टार्ट होगा। और ऐसे मान लो कि 11th में जो पोर्शन आता है ना, वो तो आपका बाइंड अप हो जाएगा। ठीक है, मैं पोर्शन वाइज स्टार्ट कर रहा हूँ, ऐसे नहीं कि रेंडमली फंक्शन उठाया फंक्शन कर दिया, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं, मेरी आर्मी जो आ चुकी है, मेरी तरफ से आपको और आपके घर वालों को वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। अब स्टार्ट करते हैं अपन आज की क्लास। और आज की क्लास के अंदर ये आपके पास मिशन 2021 का क्लास नंबर 40 होगा। क्लास नंबर 40 होने वाला है आज की क्लास के अंदर। चलो जी, स्टार्ट कर दिया जाए आज का आपका क्लास। अगर किसी बच्चे को अनअकैडमी के बारे में पता नहीं हो तो उसे बता दूं मैं कि अगर आप अपने प्ले स्टोर में जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप सर्च करिएगा और ऐसा आइकन आपको दिखेगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करें। और इंस्टॉल करने के बाद में ये वाली कैटेगरी आपको चूज़ करनी है। आरएस सर का फोटो आपको वहाँ पे नज़र आ जाएगा, हमेशा उधर ही रहते हैं, है ना। 8 AM पर सुबह 8 बजे इनका क्लास स्टार्ट होता है आरएस सर का। और वो स्पेशल क्लास है। स्पेशल क्लास का मतलब होता है फ्री वाली जो क्लास है ना, वो इसको बोलते हैं स्पेशल। और जिसको अगर आप पैसे देकर पढ़ना चाहते हो उसको क्या बोला जाता है, प्लस का क्लास बोला जाता है। तो ये प्लस की क्लासेज के चार्जेस हैं 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ का चार्जेस हैं। लेकिन अगर आप ये कोड अप्लाई कर देते हैं तो इससे आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। और साथ ही साथ आपको मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश और रागा की जो क्लासें हैं उनको आप एक्सप्लोर कर पाओगे, है ना। चलो जी, और बच्चा जो मैं आपको बता दूं कि काफ़ी बच्चे बहुत सारे कन्फ्यूजन में रहते हैं, तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा। कई बच्चे प्लस का कोर्स लेने के बाद में कहते हैं सर आपकी क्लास कब आएगी, है। तो हमारी वहाँ पर क्लास नहीं है प्लस पर। मैं और संजय सर की, मेरी और संजय सर की, मुकेश सर और संजय सर की कोई क्लास नहीं है। तो हमारे भरोसे आपको प्लस मत लीजिएगा, ठीक है ना। हमारी क्लासें यहाँ पर YT पर होती है, टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। और पूरा कॉन्सेप्ट एंड पूरा प्रैक्टिस हम यहीं पे डिस्कस करते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है टीम स्पेस आरएस सर, जहाँ पर हर क्लास का PDF नोटिफिकेशन और हर जो चीज़ें अपडेट आपको जो देनी होती है वो यहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं। ये हमारी टीम है, टीम आरएस सर, जो आपके लिए तन मन धन से दिन रात खड़ी रहती है। चाहे बात किसी की भी हो, वो आरएस सर टीम सबसे आगे हैं इसी मामले के अंदर। ठीक है, चलो जी, आ जाइएगा बेटा। और ये हमारे क्लासेस का टाइमिंग है, ये हमारे क्लासेस का टाइमिंग रहता है। देख लीजिएगा, अगर कोई नया बच्चा आज ही ज्वाइन हमारे से हुआ है तो देख लीजिएगा, सुबह 7:15 बजे से हमारी क्लासेस आना स्टार्ट होती है। 7:15 बजे पहली क्लास, 9 बजे दूसरी क्लास, 10:10 पे तीसरी क्लास, लगातार बैक टू बैक क्लासें होती है। और कॉन्सेप्ट के साथ में प्रैक्टिस हम डील करते हैं। यहाँ पर देखो आपका मॉक टेस्ट हो गया, यहाँ पर आपका ये कॉन्सेप्ट हो गया मैथ्स का, यहाँ पर आपका प्रैक्टिस सेशन हो गया। इसी क्लास में जो कॉन्सेप्ट कराते हैं उसका प्रैक्टिस सेशन इसमें होता है। तो ये दोनों क्लास मैथ्स की आपको ज़रूरी है। कोई नया बच्चा है, रिपीटर बच्चे के लिए ये वाली क्लास मॉक टेस्ट ज़रूरी है और ये जो प्रैक्टिस सेशन है वो ज़रूरी है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इस क्लास में जो कॉन्सेप्ट होते हैं, अगर आपने और कहीं पढ़ रखे हैं तो एक बार पढ़ के देखिएगा, मज़ा आ जाएगा आपको, है ना। यूनिक कॉन्सेप्ट होते हैं। ठीक है, चलो जी, अब जो भी मेरी आर्मी क्लास में आ चुकी है यार, नई साल, नया आगाज़, नया पोर्शन, नया जोश अगर है मेरी आर्मी के अंदर, तो एक बार क्लास को आज शेयर कर दें। और ये मैं इस वजह से आपको कह रहा हूँ क्योंकि आज मैं नया पोर्शन स्टार्ट कर रहा हूँ। कोई भी नया बच्चा अगर क्लास में आए तो वो यहाँ से स्टार्ट कर सकता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, ठीक है ना। फटाफट से एक बार दिल पर हाथ रखकर कि यार आरएस सर टीम हमारे लिए बिल्कुल दिन रात मेहनत करती है कि सर आप कहोगे तो हम क्लास को शेयर ज़रूर कर देंगे। तो क्लास को बेटा शेयर करना तो मांगता है ना। इतना तो हमारा हक बनता ही है, कि सर इतना बढ़िया कंटेंट और इतने बढ़िया कॉन्सेप्ट हम अगर आपको डिलीवर करते हैं तो इतना हक हमारा बनता है कि हम हमारे बच्चों से एक क्लास को शेयर तो करवा ही सकते हैं। इससे फ़ायदा यह है कि वो बच्चे जो लाखों रुपए फीस देकर डिफेंस में ऑफलाइन नहीं पढ़ सकते हैं, उन बच्चों का सपना हम हमारे साथ में मिलकर पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो फटाफट से सारे के सारे बच्चे
सारे के सारे बच्चे। आज मैं आपको कहूँगा कि भाई साहब क्लास को शेयर करिएगा। आज मैं थोड़ा सा ज़्यादा फोकस आपको कर रहा हूँ, हमेशा इतना फोकस नहीं करता हूँ इस चीज़ पर, क्योंकि वो बच्चे बाद में सर मैं कहाँ से शुरू करूँ, तो यहाँ से शुरू कर आज की, है ना, फटाफट से। और वो बच्चा मुझे कमेंट कर देगा जिसने क्लास को दिल से शेयर किया है ना, जिन्होंने शेयर कर दिया है क्लास को कि हाँ सर हमने क्लास को शेयर कर दिया है, ठीक है, हमेशा की ज़रूरत नहीं है, आज आप क्लास को शेयर करिए कि सर हमने क्लास को शेयर कर दिया है। बेटा आपके लिए आरएस अग्रवाल भी होगा, पाथ फाइंडर भी होगा, बस थोड़ा सा विश्वास करिए, पेशेंस रखिए, सब कुछ हमारी प्लानिंग के अंदर है। और ये क्लासें क्या कम है क्या, कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस सब कुछ हमने डाल रखा है, तो वो भी क्लासें आपको मिलेगी। बस थोड़ा सा हमारे को आपका सपोर्ट एंड प्यार की ज़रूरत है, तो वो प्यार में कमी नहीं रहनी चाहिए बेटा, प्यार में कमी नहीं रहनी चाहिए। आज महाकाल की कसम ठोक दो, लाइक एंड शेयर ठोक दो, और आज क्लास के अंदर बच्चे होने चाहिए बेटा, है ना। चलो जी, कर दिया, क्या बात है भाई, क्या बात है, फटाफट से लाइक एंड शेयर में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। आज नया साल, नया आगाज, नया पोर्शन, सब कुछ नया है, ठीक है, तो नए बच्चों के पास ये वाली क्लास जानी चाहिए बेटा, है ना। चलो जी, स्टार्ट करता हूं आज आपका जो पोर्शन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ध्यान से समझिएगा, कमेंट बच्चा नहीं करना है, क्योंकि आपको फोकस करना है कॉन्सेप्ट के ऊपर। चलो जी, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर कौन कौन सा पोर्शन आपके पास होता है जरा समझने की कोशिश करना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब होता है आपके पास निर्देशांक ज्यामिति, है ना, निर्देशांक ज्यामिति। इस निर्देशांक ज्यामिति के अंदर जो टॉपिक होते हैं आपके, पहला जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो होगा आपका द पॉइंट होगा। काफ़ी टीचर तो इसको पढ़ाते ही नहीं है, द पॉइंट, कि अब ये भी कोई बला है क्या भाई, ये भी बला है। देखते हैं यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। तो द पॉइंट पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा जो आपका चैप्टर है वो है आपका स्ट्रेट लाइन। क्या है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब है सरल रेखा, सरल रेखा। दूसरा चैप्टर आपका ये हुआ। उसके बाद में जो पोर्शन आपका आता है वो आता है आपका सर्किल आता है। और उसके बाद में जो पोर्शन आपके पास आता है, फोर्थ जो टॉपिक आपके पास आता है वो होगा आपके पास पैराबोला होगा। और पैराबोला के बाद में आता है आपका इलिप्स आता है। और इलिप्स के बाद में आता है आपका हाइपरबोला। इलिप्स के बाद में आता है आपका हाइपरबोला। हालांकि एक होमोजीनियस इक्वेशन टाइप का और बनता है, लेकिन उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, है ना। जो अपन बोलते हैं स्ट्रेट लाइन पेयर बोलते हैं, वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। ये जो तीन पोर्शन आपके पास है ना, इन तीनों पोर्शन को अपन बोलते हैं कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन, हालांकि कई बार सर्किल को इंक्लूड कर दिया जाता है कोनिक सेक्शन के अंदर, कई बार इंक्लूड नहीं करते हैं, लेकिन बेसिकली ये जो तीन पोर्शन है पैराबोला, हाइपरबोला और इलिप्स जो है, इनको कोनिक सेक्शन का पार्ट माना जाता है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आपके पास बहुत बड़ा सा पोर्शन है, उसके अंदर ये वाले सारे टॉपिक अपन डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही कमाल की गणित होती है इनके अंदर। और इन टॉपिकों का फायदा मैं बताऊं आपके पास क्या है कि इनके टॉपिकों से जो क्वेश्चन बनते हैं ना, वो शॉर्ट ट्रिक वाले क्वेश्चन बनते हैं। आप क्वेश्चन देखोगे और आंसर पता चल जाएगा आपको, लेकिन वो है कि कॉन्सेप्ट आपके बढ़िया होने चाहिए, तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चलो जी, तो आज की क्लास के अंदर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपका पहला पोर्शन। और वो जो पॉइंट है आपका, पहला जो चैप्टर है आपका द पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूँ, और इसको अपन बोलते हैं बिंदु। तो ये बिंदु क्या है, सबसे पहले मैं कहूँ आपके पास कि कोई भी एक जो पॉइंट होता है, इसके पॉइंट के सराउंडिंग जो एंगल बनता है वो 360 डिग्री का एंगल होता है। 360 डिग्री के एंगल के अंदर ये जो आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस लाइन को तो बोला जाता है क्या, एक्स एक्सिस बोला जाता है। और ये जो वर्टिकल लाइन होती है, इसको क्या बोला जाता है, अपन बोलते हैं इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये वाली जो लाइन आपके पास है वाई एक्सिस। और इन दोनों का जो कटान बिंदु होता है, इसको बोला जाता है ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब होता है आपके पास मूल बिंदु। और बेटा ये जो इंग्लिश में लिख रहा हूँ ना, उसका रीजन ये है कि अगर आप आरएस अग्रवाल वाली जो बुक है उसको सोल्व करने जब जाओगे, तो वो हिंदी मीडियम तो आती नहीं है, वो इंग्लिश में ही है। तो ये वाली जो चीज़ें हैं आप इंग्लिश में लिखोगे तो आपको इंग्लिश समझ में आने लग जाएगी, ठीक है ना, इंग्लिश आपके समझ में आने लग जाएगी। चलो जी, तो ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, दोनों का जो कटान बिंदु है इसको बोलते हैं जैसे मारवाड़ी के अंदर बोलते हैं ना, आपने सुना होगा चौराया। चौराहे दोगे, चौराहे जहाँ से चार रास्ते गुजरते हैं उसको चौराहा बोलते हैं। तो ये चौराहा है, मतलब क्या है, ओरिजिन है। तो अपन सबसे पहली बात करते हैं कि ये जो आपके पास होता है इसको बोलता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोला जाता है सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोला जाता है थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको बोला जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। इस ओरिजिन के इस साइड में जो आपके पास एक्सिस है वो क्या होगा, पॉजिटिव एक्सिस। और इस ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में जो होगा वो होगा नेगेटिव एक्सिस।
इस ओरिजिन के ऊपर की साइड में जो y होगा वो होगा पॉजिटिव, और इसकी नीचे की साइड में जो y होगा वो क्या होगा आपके पास नेगेटिव होगा। तो जो भी अपन कोई भी कोऑर्डिनेट लिखते हैं, कोई भी जो पॉइंट होता है उस पॉइंट की पोजीशन को डिनोट करने के लिए अपन कोऑर्डिनेट का यूज करते हैं। आई होगी बात समझ में। कोई भी आपके पास जो पॉइंट है उसकी पोजीशन को बताने के लिए अपन कोऑर्डिनेट का यूज करते हैं, निर्देशांकों का यूज करते हैं। कि सर पॉइंट की पोजीशन कैसे, मान लो कि जैसे बेटा मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो दो दीवार मेरे आसपास में, एक दीवार इधर वाली एक दीवार पीछे वाली, तो मैं दोनों दीवारों से कितनी कितनी दूरी पर हूँ तभी तो मेरी एग्जैक्ट पोजीशन पता चलेगी। आपने ऐसा बोल दिया सर आप तो 5 मीटर दूरी पर हो, तो मैं 5 मीटर कौन सी दूरी पे, मेरे सामने वाली दीवार से कि इस वाली दीवार से कि इस वाली दीवार से कि ऊपर वाली दीवार से, एग्जैक्ट पता नहीं चल पाएगा। तो अपन कोऑर्डिनेट सिस्टम में दो एक्सिस यूज करते हैं, एक तो एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। जो डिस्टेंस आपकी एक्स एक्सिस से होती है उसको बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट, और जो वाई एक्सिस से डिस्टेंस होती है उसको अपन बोलते हैं एक्स एक्सिस। तो कोई भी पॉइंट की जो पोजीशन लिखी जाती है उसको इस तरीके से पढ़ा जाता है x, y लिखा जाता है। ये जो कोऑर्डिनेट आपके पास x होता है वो तो होता है आपके पास डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, पॉइंट की y एक्सिस से जो दूरी होती है उसको तो x कोऑर्डिनेट लिखा जाता है। और जो आपके पास ये वाला जो पॉइंट है y कोऑर्डिनेट वो होता है आपके पास डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, उल्टा होता है बेटा, ध्यान रख लेना इस चीज को। x एक्सिस से दूरी तो होती है y कोऑर्डिनेट, और y एक्सिस से जो दूरी होती है वो क्या होता है आपका x कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, जरा समझना कैसे लिखते हैं। तो सर ये जो आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, ये वाला जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसके अंदर ये x एक्सिस है, ये आपके पास माइनस x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये माइनस y एक्सिस है, और ये आपके पास मूल बिंदु है। जैसे मैंने कोई भी पॉइंट आपके पास जो यहाँ पे लिखा, जैसे मैंने लिखा x, y, तो इस x, y का मतलब क्या है, x कोऑर्डिनेट मतलब इस पॉइंट की y एक्स से जो डिस्टेंस है, ये वाली जो दूरी है, ये x कोऑर्डिनेट y एक्स से दूरी होती है, और ये जो y कोऑर्डिनेट होता है वो होता है उसकी x एक्सिस से डिस्टेंस, तब इसको लिखा जाता है x, y से लिखा जाता है। और पॉइंट की पोजीशन देखी जाती है, अगर सबसे पहले जो अपन पॉइंट लिखते हैं वो लिखा जाता है आपके पास x कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, उसके बाद में y कोऑर्डिनेट लिखा जाता है। ठीक है, पहले x कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, फिर y कोऑर्डिनेट लिखा जाता है। ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर x भी प्लस का होता है और y भी प्लस का होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर x माइनस का होता है और y प्लस का होता है। ये थर्ड क्वाड्रेंट में x माइनस का और y भी माइनस का। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर पहले x कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव और y कोऑर्डिनेट क्या होगा माइनस। इस तरीके से आपके पास कोऑर्डिनेट लिखा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। जैसे एक सिंपल से नमूनों से अपन समझते हैं कि कैसे कैसे क्वाड्रेंट समझा जाता है, जरा समझना। कोई पॉइंट बाद में बताता हूँ आगे ना, चलो समझना, नमूने समझना। कि जैसे मैंने लिख दिया 2, -3, तो बताइएगा बेटा कि ये कौन से क्वाड्रेंट के अंदर होगा। 2, -3 कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फटाफट से दिल से अटैच करके कमेंट करिएगा। 2, -3 कि सर -3, -4 कौन से क्वाड्रेंट में होगा। तीसरा मैंने लिखा -3, 4 लिखा, कौन से क्वाड्रेंट के अंदर होगा। एक मैंने लिख दिया -10, -20 लिख दिया, कौन से क्वाड्रेंट में होगा। एक मैंने लिख दिया आपके पास 2, -3 लिख दिया, कौन से क्वाड्रेंट में होगा। चलो ये तो मैंने लिख दिया है। चलो जी फटाफट बताते रहो कि कौन कौन से क्वाड्रेंट के अंदर पॉइंट्स होंगे। फटाफट से बताते रहो बेटा, कौन कौन से क्वाड्रेंट में ये चीज़ें होंगी कि सर पहला प्लस का दूसरा माइनस का, पहला प्लस का दूसरा माइनस का। इसका मतलब सर ये तो है आपका कौन सा क्वाड्रेंट, सर ये तो है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। सर दोनों नेगेटिव किसके अंदर होते हैं, सर वो होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। तो सर ये जो पॉइंट आपका होगा वो होगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। सर पहला माइनस का दूसरा प्लस का, पहला माइनस का दूसरा प्लस का, तो सर वो होगा आपके पास कौन से क्वाड्रेंट में, वो होगा सर सेकंड क्वाड्रेंट में। सर दोनों माइनस के जो होते हैं वो होते हैं आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में। इतनी गणित समझ में आई होगी कि कोई भी पॉइंट की जो पोजीशन अपन देखना चाहें तो वो साइन के अनुसार इस तरीके से देख सकते हैं कि वो कौन से चौराहे के कौन से साइड है और चौराहे की साइड नहीं है। आ गई बेटा बात समझ में। हाँ, मुझे लगता होगा कि सारे बच्चों की ये वाली गणित समझ में आ गई होगी। ठीक है, क्योंकि बचपन से अपन ये वाली गणित पढ़ते आ रहे हैं। चलो जी आगे चलते हैं।
एक और इसके जो क्वेश्चन बनते हैं ना, वो क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं वो जरा समझने की कोशिश करें। जैसे मान लो कि आपको कोई भी जो कोऑर्डिनेट लिखा हुआ होता है, कोई भी जो कोऑर्डिनेट आपके पास लिखा हुआ होता है, उससे अपन और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। क्या क्या इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं? जैसे मान लो कि ऐसा दे रखा है आपके पास कि पॉइंट है आपके पास क्या, x, y है। पॉइंट है सर आपके पास x, y है। तो सर ये वाली जो डिस्टेंस है वो तो क्या है, x है, और ये वाली जो डिस्टेंस है वो क्या है, y है। तो सर ये पॉइंट क्या होगा कि सर ये जो पॉइंट होगा ये होगा आपके पास x, 0, और सर ये जो पॉइंट होगा वो क्या होगा कि सर वो वाला पॉइंट होगा 0, y। तो इस पॉइंट का फुट जो होगा, इस पॉइंट का फुट, जैसे मान लो कि मैं कहूं कि इस पॉइंट का x एक्सिस पर जो फुट है वो क्या है, x, 0 है। इस पॉइंट का x एक्स पर फुट मतलब लंब पाद जिसको बोला जाता है ना, फुट ऑफ ए। चलो लिख देता हूं इधर, मैं ऐसा लिख देता हूं, ए का x एक्सिस पर लंब पाद, ए का x एक्सिस पर लंब पाद या फिर फुट जो आपके पास होता है वो क्या होता है, लंब पाद जो होता है वो है आपके पास x, 0। और ए जो पॉइंट आपके पास लिखा हुआ है, ए का y एक्सिस पर मतलब y एक्स जो है उसके ऊपर अगर मैं बात करूं लंब पाद को इंग्लिश के अंदर जो बोला जाता है वो बोला जाता है फुट बोला जाता है। फुट जो आपके पास होगा वो क्या होगा, वो होगा 0, y होगा। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी कि फुट कैसे निकालते हैं। x एक्सिस पर y एक्सिस पर जो फुट होता है ना वो किस तरीके से होगा। अगर मैं पूछूं आपके पास वो जो पॉइंट है ना, डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम x एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम x एक्सिस, ये मैंने स्टार्टिंग के अंदर बता दिया था कि ए की अगर आपको x एक्स से दूरी पूछी जाए, ऐसे अगर x एक्स से दूरी पूछी जाए तो वो क्या होगी, y होगी। और अगर मैं बात करूं डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम आपके पास y एक्सिस अगर पूछ लिया जाए तो y एक्सिस से जो दूरी आपके पास होगी वो क्या होगी, आपके पास x होगी, उल्टा होता है। तो ये चार चीजें आपके दिल, दिमाग, गुर्दे, फेफड़े के अंदर स्कैन हो जानी चाहिए, और अगर नहीं हुई तो कर लो इनको, है ना, क्योंकि भाई साहब नया साल, नया आगाज, नया पोर्शन, नया जुनून आपके माइंड के अंदर सवार हो जाना चाहिए। पहले जो भी गलतियां करी थी, सर हमने क्लास मिस करी थी क्योंकि फ्री की क्लास है ना, फ्री की क्लास के अंदर ऐसा ही होता है। ठीक है ना, बच्चों को ऑनलाइन पढ़ने का तरीका नहीं पता होता, सबसे पहली बात तो यही है। ऑनलाइन किस तरीके से पढ़ा जाता है, देख देते रहे भाई साहब शाहरुख खान आ रहे हैं सामने, अब तो माधुरी से मिलने जाएंगे, मतलब वो थीम दिमाग में ये बिठा लेते हैं, है ना, कि भाई साहब उतना एंटरटेन तो हम कर नहीं सकते कि सपना चौधरी आ रही है और आपके सामने डांस कर रही है, उतना तो एंटरटेन तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे तो भाई साहब उनसे ज़िंदगी नहीं बनती है, ज़िंदगी इनसे बनती है। अगर आपको लाइफ में सेट अगर होना है ना, अगर आपको जो आपने चाहा, आपके जो घर वालों ने जो एक्सपेक्टेशन आपसे कर रखी है कि सर एक सिलेक्शन चाहिए, तो वो सिलेक्शन तो इनको पढ़ने से आएगा, सपना चौधरी को देखने से नहीं आएगा बेटा। आ गई क्या बात समझ में? हाँ चलो जी, आगे की चीज़ स्टार्ट कर देता हूँ मैं, एक नमूना पेश करता हूँ, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। पर नमूना देखो सर, नमूना देखो और बताते रहना बेटा कि क्या क्या चीज़ें आपके पास होगी। जैसे मेरे पास ऐसा दे रखा है -2,3 आपके पास एक पॉइंट है, माइनस का 2,3 आपके पास है, आपको बताना है इसका फुट बताना है, फुट बताना है, फुट का मतलब होता है लंब पाद, फुट बताना है कहाँ पर, x एक्सिस पर, x एक्सिस पर इसका फुट बताओ। और बच्चा अगर आपको चाहिए सिलेक्शन तो ऑनलाइन के अंदर पढ़ने का तरीका, जब आपसे पूछा जाए, कमेंट किया जाए, कोई क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए तभी कमेंट करो, तो बता दो आप कि सर इस पॉइंट का x एक्सिस पर फुट कितना होगा। चलो जी बताओ, इस पॉइंट का y एक्सिस पर जो फुट होगा मतलब जो लंब पाद होगा वो कितना होगा। फिर मैं पूछूं आपके पास डिस्टेंस पूछ लूं, डिस्टेंस इस पॉइंट की अगर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस अगर मैं पूछ लूं आपसे कि सर इस पॉइंट की x अक्ष से दूरी कितनी है। दूसरी चीज़ आपके पास अगर मैं इससे पूछ लूं कि इस पॉइंट की y अक्ष से दूरी बताओ तो कितनी है, फटाफट से मेरी आर्मी फोड़ के रख देगी इस क्वेश्चन को। अरे फोड़ के रख देगी मेरी आर्मी। बताओ फटाफट से बेटा, फटाफट से बताओ क्या होना चाहिए क्वेश्चन का सही आंसर, फटाफट से बेटा। एक एक बच्चा दिल से फील करेगा बेटा, एक एक बच्चा दिल से फील करेगा कि यार वास्तव में दिल से अटैच है हम क्लास के अंदर। जो दिल से अटैच ही नहीं है ना क्लास में, तो उसका देखने से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। हाँ, दिल से अटैच ही नहीं है जिस बच्चे को ये मतलब यही नहीं पता कि अपने माँ बाप ने
जो मोबाइल में रिचार्ज करवा के दिया है पढ़ने के लिए, लैपटॉप में हमारे को पूरी सुविधा दी है, और हमारा एक ड्रीम है कि हम एयरफोर्स, नेवी या एनडीए के अंदर जाएंगे। वो ड्रीम भाई साहब बहुत मेहनत करने से आता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना। सपने देख लेते हैं अपन खुली आंखों से, हैं, सपने देख लेते हैं अपन ऐसे ही, लेकिन उस सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सर पेंदा प्लेन करना पड़ता है। हमारे सर बोलते थे ऐसे कि जब तक पेंदा प्लेन नहीं होगा तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। तो देख लो बेटा, पेंदा प्लेन जब तक नहीं होगा, बैठना सिटिंग पावर इतना कर लो, पेंदा प्लेन हो जाए। अच्छा, आ गई बेटा बात समझ में कि सर एक्स एक्सिस पर जो इसका फुट होगा वो होगा -2,0, और सर इसका वाई एक्सिस पर जो फुट होगा सर वो होगा 0,3 होगा। इसकी डिस्टेंस एक्स एक्स से होती है सर वाई कोऑर्डिनेट के बराबर, ये हमेशा मोड में होती है, ध्यान रख लेना। और सर वाई एक्सिस से जो दूरी होती है वो होता है पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, और ये कितना आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा। आ गई क्या बात समझ में बच्चा? आंसर -2 नहीं आएगा, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। आपने लास्ट वाला गलत किया है, लास्ट वाला गलत किया है बच्चा, ठीक है, समझ गए बेटा? तो यहां तक जो अपन ने बात करी है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करी है, और वो जो सिस्टम आपके पास होता है वो होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की अपन ने बात कर ली है। अब अपन चलते हैं और आगे बढ़ते हैं कि पोलर फॉर्म एक आपके पास होता है पोलर फॉर्म, उसको भी समझो, उसके बाद में अपन रिफ्लेक्शन पे जाएंगे। पोलर फॉर्म का मतलब होता है सर ध्रुवीय रूप होता है। तो इस ध्रुवीय रूप में क्या होता है? ध्रुवीय रूप आपके पास क्या होता है कि सर एक ही जो पॉइंट होता है ना, एक ही पॉइंट को, एक ही आदमी को पहचानने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो कि एक ही पॉइंट है, एक ही आदमी की 2 अलग अलग या 3 अलग अलग तरीकों से पहचान हो सकती है। जैसे मान लो कि अपन ऐसे बोल दें अपने फूफा जी है, तो फूफा जी को अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि बुआ जी के हस्बैंड है। फूफा जी को क्या बोल सकते हैं? बुआ जी के हस्बैंड है। या फिर अपन ऐसे बोल सकते हैं भाई साहब मेरे फूफा जी है, तो अपने पिताजी क्या बोलेंगे उसको कि यार हमारे जवाई हैं। ऐसे अलग अलग चीज़ें बोल सकते हैं ना ऐसे, तो अलग अलग चीज़ों से इसकी पहचान होती है। तो जो पॉइंट होता है उसको अपन पोलर फॉर्म में किस तरीके से लिखा जाएगा जरा देखना कि सर पोलर फॉर्म में ये जो पॉइंट आपके पास होता है x, y, इसको लिखा जाता है सर r, थीटा से, r, थीटा से लिखा जाता है कि सर r, थीटा क्या गणित है। r, जो थीटा है वो होता है, वो समझो बेटा कि ये पॉइंट अगर आपने यहाँ पे दे दिया x, y, अगर x, y आपके पास यहाँ पे आ गया तो इस पॉइंट के मूल बिंदु से जो दूरी है उसको तो क्या मानते हैं r, और ये जो पॉइंट होता है x एक्स से कितना एंगल बनाता है उसको अपन क्या बोलते हैं? थीटा बोलते हैं। मतलब r तो क्या है? r होता है बिंदु की, मूल बिंदु से दूरी, बिंदु की 0,0 से दूरी, 0,0 से जो दूरी होती है वो तो होता है आपके पास r, और थीटा जो होता है वो होता है पॉइंट को मूल बिंदु से मिलाने वाली रेखा, पॉइंट को मूल बिंदु से मिलाने वाली रेखा और x एक्स के बीच का कोण, वह x एक्स के बीच का एंगल, ठीक है ना। ये वाली गणित लिख लेना कि इनके बीच का एंगल आपके पास बनता है, ठीक है। r तो क्या होता है आपके पास? r तो होता है उसकी लेंथ होती है, दूरी होती है मूल बिंदु से। दूसरा आपके पास होता है थीटा, उस बिंदु को अक्ष से मिलाने वाली रेखा के बीच में जो एंगल होता है उसको क्या बोला जाता है? थीटा बोला जाता है, ठीक है। अरे यार बिल्कुल सीधी सी बात है। थीटा का मतलब एम्पलीट्यूड समझ लो, r का मतलब मैग्नीट्यूड समझ लो। कैसे निकालते हैं? अब यार ये हिल लिख लेना थोड़ा सा, ठीक है ना। हाँ ऐसा लिख लेना, द लाइन मैचिंग फ्रॉम 0,0 टू x, y सबटेंड्स एंगल विथ x एक्सिस इज कॉल्ड थीटा, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं अपन। चलो जी, तो इसको कैसे गणित कैसे समझते हैं वो समझना आप तो, है ना, कि सर ये जो r, थीटा होता है इसमें कन्वर्ट कैसे किया जाता है। तो ऐसे में अगर आपको कोई पॉइंट अगर लिखा हुआ है x, y, तो इसमें ये जो x होता है उसको तो मान लेते हैं अपन क्या? r cos थीटा, और ये जो y आपके पास होता है उसको क्या मान लिया जाता है? उसको मान लिया जाता है r sin थीटा, ठीक है। r cos थीटा और r sin थीटा इसको अपन पॉइंट मान लेते हैं। दूसरी चीज, अगर इन दोनों का स्क्वायर करके प्लस कर दिया जाए, तो वो होगा आपके पास क्या? r स्क्वायर।
तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर, या फिर आर के बराबर होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो कि आपके पास कोई भी जो पॉइंट लिखा हुआ है उसकी मूल बिंदु से दूरी है। अगर मैं सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दूं तो वो आएगा टेन थीटा, और टेन थीटा के बराबर आपके पास आ जाएगा वाई बाई एक्स। इससे जो थीटा आपके पास आएगा वो आएगा टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स आपके पास आ जाएगा। तो थीटा और जो अपन आर निकालते हैं वो इस तरीके से निकाला जाता है। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के नोट्स नहीं दिए, चलो आज भेज देता हूँ मैं। भूल जाते हैं यार, इतनी झंझट होती है, ठीक है ना, तो भूल जाते हैं थोड़ा सा। अभी केवल आप पीडीएफ की मांग लास्ट में कर लिया करो यार, समझ गए क्या? हाँ, यहाँ पे समझ जाओ, पीडीएफ मिल जाएगा आपको, जो नोट्स में लिखा रहा हूँ उसका पीडीएफ मिल जाएगा। चलो कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देखो। मान लो कि एक पॉइंट आपके पास है 1 कोमा माइनस का 1 है, चलो 1 कोमा 1 समझो पहले, 1 कोमा 1 है, तो आपने इस 1 को आर निकालो और थीटा निकालो। आर बराबर क्या होगा आपके पास अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कि सर आर जो होगा वो तो आएगा आपके पास रूट 2 आ जाएगा, और थीटा तो टेन थीटा निकालो, टेन थीटा इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा वाई अपॉन एक्स आ जाएगा। टेन थीटा बराबर क्या आया वाई बाई एक्स, और दोनों जो आपके पास पॉजिटिव है तो 1 कोमा 1 और 1 कोमा 1 आया, तो थीटा की जो वैल्यू आपके पास आएगी वो आएगी पाई बाई 4। तो इसके बराबर क्या लिखा जा सकता है इसको पोलर फॉर्म में, कि सर आर कोमा थीटा इसको लिखते हैं, और आर कोमा थीटा, आर किसके बराबर है रूट 2 के बराबर, और थीटा किसके बराबर है पाई बाई 4 के बराबर। ठीक है, थीटा किसके बराबर है पाई बाई 4 के बराबर। अगली चीज मैं आपको बताऊं कि सर पहले के अंदर जो आपके पास, पहले क्वाड्रेंट के अंदर जो आपके पास डायरेक्ट आ जाएगा वो आएगा थीटा, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो आप निकालोगे एंगल वो होगा आपका पाई माइनस थीटा, और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जो आप एंगल निकालोगे वो होगा आपका पाई प्लस थीटा होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जो आप एंगल निकालोगे वो होगा आपका 2 पाई माइनस थीटा। अब इस तरीके से समझ जाना कि कोई से भी क्वाड्रेंट का आपके पास एंगल आए, कोई से भी क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट आए, उसके अंदर आर और थीटा अपन पॉजिटिव मान के निकाल लेंगे, और फिर इसमें ये वाली गणित लगा देंगे। जरा समझना कि ये कैसे लिखा, समझो पूरे डाउट क्लियर करूंगा। जैसे मान लो कि एक पॉइंट आपके पास है रूट 3 माइनस 1, रूट 3 कोमा माइनस 1, ये पॉइंट आया, रूट 3 कोमा माइनस 1 एक पॉइंट आपके पास आ गया। बच्चा इसको आपको बताना है आर कोमा थीटा में ये क्या होगा, आर कोमा थीटा में ये क्या होगा। बेटा वो मत समझ लेना कि उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में होता है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में होता है कि अपन थीटा को सर इधर वाले को नेगेटिव, इधर वाले को नेगेटिव कर दें। समझना इसको कि अंडर रूट 3 कोमा माइनस 1 को आर कोमा थीटा लिखा, तो सर आर तो होता है आपके पास अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कि सर ये तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। और सर अगर मैं थीटा निकालने जाऊंगा तो बेटा थीटा के केस में ध्यान रखना कि सबसे पहले ये पॉइंट देखो कौन से क्वाड्रेंट में है, कि सर ये तो हमारे को लग रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। किस में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। आपको इन दोनों कोऑर्डिनेट को विदाउट साइन यूज करना है, बिना साइन के। तो सर ये वाला भी प्लस का ले लिया, दूसरा वाला भी प्लस का ले लिया, और सर यहाँ से जो थीटा आएगा वो तो क्या आएगा पाई बाई 6 आएगा। क्या आएगा? थीटा बराबर पाई बाई 6 आया। लेकिन अपने को कौन से क्वाड्रेंट का चाहिए? सर फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा क्या होता है 2 पाई माइनस थीटा। तो इसका एक्चुअल जो थीटा होगा वो होगा 2 पाई माइनस का पाई बाई 6, इसका मतलब 11 पाई बाई 6 आपके पास आ जाएगा। तो आर की वैल्यू तो आपके पास कितनी आ गई सर 2, और थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? वो आ जाएगी आपके पास 11 पाई बाई 6। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? 11 पाई बाई 6, 11 पाई बाई 6 भाई साहब 2 पाई में से माइनस करेंगे थीटा को, 2 पाई में से माइनस करेंगे, 2 पाई में से माइनस करेंगे, 2 पाई में से माइनस करेंगे। समझ में आ गया होगा? आया कि नहीं आया समझ में? इतना आर बराबर तो 2 और थीटा क्या होगा 11 पाई बाई 6 होगा, और वो होता है सर क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग होता है। यहाँ पे जो आपने y बाई एक्स यूज किया है ना, वो विदाउट साइन यूज करना है। यहाँ पे चाहे प्लस का हो, चाहे माइनस का हो, चाहे दोनों प्लस के या दोनों माइनस के हो, एक बार आप दोनों को पॉजिटिव मान के थीटा निकाल लो। उसके बाद में ये जो कटघरा है ना, इस कटघरे के अंदर फंसा दो इसको, और अपने आप आंसर आ जाएगा। बोलो आया? है ना? एक बार और करा दो। चलो जी एक बार और देखो, है ना? ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपके। और एक बार मैं इसको एक्सप्लेन और कर देता हूँ आपको, है ना? एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ एक अलग नमूने के साथ में, कि सर ये मेरे पास एक पॉइंट आ गया -1 और -√3 आ गया। चलो बच्चा जिसको समझ में आ गया वो तो आंसर दे देगा कमेंट बॉक्स में
कि माइनस का 1 कोमा माइनस का √3 आ गया है ना, तो ऐसे केस में r तो क्या होगा कि सर r तो होगा आपके पास 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3, इसका मतलब सर r तो आ गया 2 आ गया। और बच्चा जब थीटा निकालना होगा तो सर टेन थीटा मेरे को इन दोनों को विदाउट साइन यूज करना है। विदाउट साइन यूज करोगे तो सर माइनस का है तो भी प्लस का, और प्लस का है तो भी प्लस का, और माइनस का है तो भी प्लस का। इसका मतलब सर ये तो आपके पास थीटा बराबर यहाँ से कितना आया कि सर थीटा बराबर तो π/3 आया, लेकिन सर ये जो पॉइंट है ना वो आपके पास है थर्ड क्वाड्रेंट का। कौन से का? थर्ड क्वाड्रेंट का। जबकि ये कौन से क्वाड्रेंट का? ये हुआ फर्स्ट का, तो इसको थर्ड का बना दो। और थर्ड के अंदर मैंने क्या कहा था, अगर कोई नंबर आपको यहाँ दिखे तो इधर से यहाँ पे आने के लिए अपन π+θ कर देते हैं। क्या करते हैं? π+θ। इसका मतलब आपके पास एक्चुअल के अंदर पाई प्लस π/3, इसका मतलब 4π/3 ये होगा एक्चुअल के अंदर थीटा। तो इसका मतलब आपके पास इस पॉइंट को क्या लिखा जाएगा? इसको लिखा जाएगा 2,4π/3 लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? 2,4π/3 लिखा जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? 2,4π/3 इस पॉइंट को लिखा जाएगा। आ गई होगी बात समझ में, है ना? अब तो बात आपके समझ में आ गई होगी। अब इससे जो क्वेश्चन आपका जो पूछा जाता है बेटा, वो क्वेश्चन इस तरीके से कई बार तो आपस में कन्वर्ट करवा लेते हैं, और कई बार आपको ऐसा पूछ लिया जाता है, कि आप ये बताओ 3, आपके पास ऐसा पूछ लिया अपन ने कि 3,5π/6 बताओ कौन से क्वाड्रेंट में है। 3,5π/6 एक तो क्या पूछ लेते हैं, इसका क्वाड्रेंट पूछ लेते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में है। एक आपको ऐसा पूछ लेते हैं कि इसका कार्टेशियन सिस्टम बताओ, कार्टेशियन सिस्टम में ये पॉइंट क्या होगा ये बताओ। क्योंकि भाई साहब वो तो पोलर, आर और थीटा तो पोलर में होता है, और इसको कार्टेशियन में बताना है तो कार्टेशियन में किस तरीके से बताया जाएगा जरा देखो कि सर एक्स कोऑर्डिनेट को तो लिखा जाएगा, ये तो होता है आर, ये होता है थीटा। अब सबसे पहली बात है कि आप एंगल का पता कर लो कि एंगल क्या है। कि सर एंगल है 5π/6, और 5π/6 का मतलब आप इसको थीटा में चेंज कर दो, पाई का मतलब 180, और इसका डिवाइड करोगे तो इसका मतलब सर 150 आया। अब ये 150 ही बता देगा कि 150 तो सर सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। किस में होता है? सेकंड में। इसका मतलब इस पॉइंट का जो क्वाड्रेंट है सर वो तो कौन सा है? सेकंड। ये पॉइंट आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट का है। दूसरी गणित की इसको कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है तो अक्स के बराबर लिखते हैं r cos थीटा। तो अक्स के बराबर आपके पास r की वैल्यू तो है 3, और थीटा की वैल्यू कितनी है? 5π/6, और इसकी वैल्यू अपन कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे? कि सर इसको अगर मैं लिखूं π-π/6 लिखूं, π-π/6 अगर लिखूं तो ये आ जाएगा आपके पास क्या? माइनस का 3 cos π/6, cos 30, और cos 30 की वैल्यू √3/2। ये लो जी एक्स कोऑर्डिनेट आ गया। और वाई कोऑर्डिनेट आप खुद आराम से निकाल सकते हैं। बोलो निकालोगे कि सर y के बराबर लिखा जाएगा r sin थीटा, और थीटा कितना है? 5π/6। तो ये जो आपके पास आ जाएगा वो कितना आएगा? 3/2 आ जाएगा, 3/2। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अरे यार एग्री तो कर दिया करो कम से कम, है एग्री तो कर दो कि सर आपने मेहनत करी है और हमारे दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े में स्कैन हो गया है। आप देख लीजिएगा RS अग्रवाल में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे दे रखे हैं जिनमें पोलर फॉर्म में चेंज करना पड़ता है। ठीक है, मैंने रिपीट कर दिया बेटा, बहुत बार रिपीट कर दिया। इतने नमूने दिखा दिए आपको, जो दुनिया में नमूने है ना, अलग अलग कोणों से उठा उठा के मैंने नमूने पेश कर दिए आपके सामने। क्लियर हो गया? अब नहीं समझ में आया तो भाई साहब जब आपको वीडियो वापस देखना पड़ेगा फिर समझ में आएगा। तो ये वाली गणित होती है कार्टेशियन और पोलर सिस्टम के बीच में, कार्टेशियन और पोलर सिस्टम के बीच में ये वाली गणित आपकी होती है। अब इससे सिंपल तरीका तो भाई साहब कोई बताएगा भी नहीं, और बहुत सिंपल तरीका मैंने आपको बता दिया है। चलो जी आगे अपन चलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट। रिफ्लेक्शन लिखना बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है नेवी में इसका। रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट, रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट, कोई भी पॉइंट को परावर्तन, इसका लिख सकते हैं बिंदु का परावर्तन। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है परावर्तन, परावर्तन। तो देखो इसका मैं डायरेक्ट लॉजिक बता दूंगा आपको कि किसी भी पॉइंट का परावर्तन जो देखते हैं अपन, वो किस तरीके से परावर्तन इसका देखा जाता है वो समझो। ठीक है, समझना कि सबसे पहले अगर मान लो कि मैं ये कहूँ आपके पास कि सर पॉइंट आपके पास जो है वो पॉइंट आपके पास यहाँ पर है x, y है। ठीक है,
x, y आपके पास है। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, आप जरा फिजिक्स में आपने रिफ्लेक्शन पढ़ा होगा, मिरर से, प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन पढ़ा होगा। उसमें क्या गणित लगती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट मिरर से जितनी डिस्टेंस पे रखा हुआ होता है उसका इमेज भी दूसरी साइड में उतनी ही दूर बनता है। तो सेम गणित अपन यहाँ पे लगाएंगे, सेम गणित यहाँ पे कि सर x, y का अगर मैं देखना चाहूँ x एक्सिस में रिफ्लेक्शन, x एक्सिस ये क्या है आपकी है x एक्सिस, तो इसको x एक्सिस को मिरर मान लो। तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज जो बनेगा वो इतने डिस्टेंस बराबर होगी, डिस्टेंस बराबर होगी, इसका जो इमेज है वो बन जाएगा यहाँ पे। जब डिस्टेंस बराबर होगी तो पहले पॉइंट था कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में, उसके बाद में पॉइंट कहाँ पे आ गया सर, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में। और सर फोर्थ क्वाड्रेंट में x तो प्लस का होता है लेकिन y किसका होता है, माइनस का होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में x तो किसका होता है, प्लस का, और y किसका होता है, माइनस का। समझ गए बात को, है ना। चलो जी, अगर मान लो कि आपको निकालना हो y एक्सिस के अंदर रिफ्लेक्शन निकालना हो, y एक्सिस के अंदर रिफ्लेक्शन निकालना हो, तो y एक्सिस को मिरर मान लेंगे और ये जो पॉइंट है उसका इमेज बनेगा किधर, इधर। यहाँ पे इमेज इसका बन जाएगा, डिस्टेंस विस्टेंस सारी सेम होगी, लेकिन ये पॉइंट जब पहले में था तो अब किस में आ गया, सेकंड में। और सेकंड क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट का साइन चेंज होता है, तो x कोऑर्डिनेट का साइन अगर आप चेंज कर दोगे तो वो रिफ्लेक्शन आ जाएगा आपका y एक्सिस के अंदर आ जाएगा। रिफ्लेक्शन y एक्सिस में निकालना हो x कोऑर्डिनेट का साइन चेंज कर दो, रिफ्लेक्शन निकालना हो आपका x एक्स में तो पॉइंट के y कोऑर्डिनेट का आप साइन चेंज कर दो। लेकिन कई बार आपको ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पूछ लेते हैं, यहाँ पे मूल बिंदु के ऊपर कांच लगा दिया ऐसा 45 डिग्री पे, तो इसका ओरिजिन के रेस्पेक्ट में जो इमेज बनेगा वो यहाँ पे आएगा, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। तो इसका मतलब ये पॉइंट का इमेज यहाँ पे कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड में। और थर्ड के अंदर आपको दोनों जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो चेंज करने पड़ते हैं, माइनस का x और माइनस का y दोनों क्या होते हैं, माइनस के होते हैं। बेटा आया कि नहीं आया, है ना, समझना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके पास कि ऑब्जेक्ट आपके पास क्या है, ऑब्जेक्ट तो आपके पास क्या है और किसके रेस्पेक्ट में आप उसका क्या कर रहे हो, रिफ्लेक्शन कर रहे हो, और उसका जो इमेज बनेगा वो आपका क्या बनेगा, ये लिखते रहो आप कि सर ऑब्जेक्ट तो आपके पास सब के अंदर क्या है, x, y है, सब के अंदर x, y रहेगा। सबसे पहले में जो पॉइंट है उसका रिफ्लेक्शन कर रहा हूँ x एक्सिस के रेस्पेक्ट में। आप बताओ और लिखते रहो ताकि याद हो जाए, कमेंट कर दो फटाफट से कि x, y का x एक्सिस में रिफ्लेक्शन करेंगे। समझने की गणित है, समझने की गणित है। x एक्सिस में पॉइंट पहले ऊपर था, नीचे आ जाएगा। जब पॉइंट ऊपर से नीचे आता है तो y कोऑर्डिनेट चेंज होता है, सीधी सी गणित है। तो आपके पास फटाफट से कमेंट करते जाओ कि x एक्सिस में अगर अपन इमेज लेंगे तो क्या होगा। दूसरा आपके पास y एक्सिस में अगर अपन इमेज लेते हैं तो क्या होता है। तीसरा अगर मैं ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, ओरिजिन मतलब होता है मूल बिंदु, मूल बिंदु के सापेक्ष अगर मैं परावर्तन करूं तो क्या आपके पास आएगा। और अगला जो मैं आपके पास लिखूंगा वो लिखूंगा आपके पास फोर्थ है, वो है आपके पास y बराबर x के रेस्पेक्ट में, और एक आपके पास है y बराबर माइनस x के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। y बराबर x के रेस्पेक्ट में और y बराबर माइनस x के रेस्पेक्ट में। कि सर अगर हम x एक्सिस के रेस्पेक्ट में परावर्तन देखेंगे, x एक्सिस के रेस्पेक्ट में, तो वो बन जाएगा आपके पास क्या, x माइनस का y, x माइनस वाई, वाई एक्स के रेस्पेक्ट में कि सर माइनस का x वाई बन जाएगा। कि सर आपको ओरिजिन के रेस्पेक्ट में देखना हो माइनस का x माइनस का y, अरे y बराबर x के रेस्पेक्ट में तो दोनों कोऑर्डिनेट इंटरचेंज। ध्यान रख लेना, इस गणित को बहुत अच्छा है कि सर दोनों जो कोऑर्डिनेट है वो इंटरचेंज। y बराबर x के रेस्पेक्ट में जब आपको देखना हो इमेज तो दोनों कोऑर्डिनेटों को उल्टा पुल्टा कर दो, हस्बैंड को y बना दो, वाइफ को हस्बैंड बना दो अगर पॉसिबल हो तो, ठीक है। हाँ ये बात। चलो जी, y बराबर माइनस x के रेस्पेक्ट में कि सर उल्टा पुल्टा कर दो और माइनस से भी मल्टीप्लाई कर दो, काम आपका हो जाएगा। उल्टा पुल्टा कर दो और जुआरी भी दे दो, माइनस y माइनस x। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। पॉइंट ऑब्जेक्ट आपके पास एक ही है, ऑब्जेक्ट एक ही है, और इमेज जो अपन बनाएंगे इन सब का वो इमेज इस तरीके से बनेगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। याद हो जाना चाहिए, एक एक बच्चे को याद हो जाना चाहिए, फिर से पेज पलट के देखने की जरूरत ही नहीं पड़े। ये डायग्राम मन के अंदर स्कैन कर दिया, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो वो ले लो, और नहीं तो माइंड में ही स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो जी समझना, अभी करवाऊंगा, नमूने करवाऊंगा, इनके बेस पे बहुत सारे नमूने हैं मेरे पास।
हाँ, नमूनों की कमी नहीं है इस दुनिया में, नमूने कराऊंगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो फटाफट से, उसके बाद में क्लियर कराता हूँ। याद करना, मेरे साथ में बढ़ते चलना, एक एक चीज़ को अपन बढ़िया अच्छे तरीके से याद करेंगे कि सर x, y का एक पॉइंट x, y, उसका अगर मैं इमेज लेता हूँ x एक्सिस के रेस्पेक्ट में, तो पॉइंट अगर ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, नीचे है तो ऊपर चला जाएगा। x एक्सिस के रेस्पेक्ट में अगर पॉइंट ऊपर है तो नीचे आएगा, ऐसे केस में ओनली y कोऑर्डिनेट का साइन चेंज, ओनली y कोऑर्डिनेट का साइन चेंज। अगर y एक्सिस के रेस्पेक्ट में करना हो तो x कोऑर्डिनेट का साइन चेंज, ओनली साइन चेंज। अगर आपको मूल बिंदु के रेस्पेक्ट में करना हो तो दोनों का साइन चेंज, अगर दोनों माइनस के हैं तो दोनों प्लस के हैं तो माइनस के। फिर बात करूंगा y बराबर x के रेस्पेक्ट में तो दोनों को उल्टा पुल्टा, और y बराबर माइनस x के रेस्पेक्ट में दोनों को उल्टा पुल्टा विथ साइन, उल्टा पुल्टा विथ साइन कर देंगे। बोलो जी, हाँ हाँ बिल्कुल, दोनों माइनस के होंगे y बराबर माइनस x के रेस्पेक्ट में, y बराबर माइनस x के रेस्पेक्ट में उल्टा पुल्टा विथ साइन करना है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया है? अरे हुआ कि नहीं हुआ, आया कि नहीं आया, समझ में आया? नहीं तो फिर वही कहोगे सर अंधेरा कायम रहेगा। अंधेरा नहीं भाई साहब, उजाला कायम रहना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए एक एक बच्चे के। नमूना, हाँ नमूना पास किया जाए। चलो जी, बच्चा बहुत ये सिंसियर बच्चा है, शशिकांत साहू, ये हमेशा तैयार रहता है हर क्लास के अंदर, इसी बच्चे के कमेंट दिखते हैं मुझे। चलो जी, आइए नमूने के ऊपर चलते हैं। नमूना देखो भाई साहब, नमूना क्या है? नमूना तो बताओगे मुझे, एक एक बच्चा बताएगा, जो मैं रिफ्लेक्शन करूंगा एक ही पॉइंट का करते जाऊंगा बार बार। चलो एक बार तो इसी में समझ लेते हैं, एक बार तो अपन इसी के अंदर समझ लेते हैं नमूना, ठीक है? नमूना बता रहा हूं रे, ध्यान से समझ लो कि सर पॉइंट आपके पास है -2, पॉइंट आपके पास है -2, सबसे पहले जो आपके पास पॉइंट है उसका आप क्या करो, x एक्सिस के अंदर रिफ्लेक्शन बता दो, फटाफट से कमेंट कर दो कि इस पॉइंट का x एक्सिस में रिफ्लेक्शन से क्या होगा। फिर आप मुझे बताओगे कि सर इस पॉइंट का y एक्सिस में अगर मैं इमेज देखना चाहूं तो वो क्या होगा। तीसरा आप मुझे बताओ कि इसका मूल बिंदु के रेस्पेक्ट में अगर मैं इमेज देखना चाहूं तो वो क्या होगा। मूल बिंदु मतलब 0,0 या ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। फोर्थ अगर मैं केस देखूं कि सर y बराबर x के रेस्पेक्ट में आपके पास क्या होगा। फिर आपके पास है y बराबर -x के रेस्पेक्ट में क्या होगा। अरे यार कमेंट बॉक्स में वाइब्रेशन पैदा हो जाना चाहिए तुम्हारे अंदर। तुम्हारा शरीर कौन सी मिट्टी से बना है साला? इतना अपने टारगेट के लिए नहीं जीतते हो साले। अरे इतना तो यार वाइब्रेशन पैदा हो जाना चाहिए कमेंट बॉक्स के अंदर, बिल्कुल ऐसे वाइब्रेशन पैदा हो। किसी बच्चे का कमेंट ही नहीं दिखे मुझे। फटाफट से बताओ भाई, फटाफट से। अरे और जोर से, और जोर से, और जोश के साथ में फटाफट से टाइप करके सेंड करो। हाँ थोड़ा सा स्पीड बढ़ी है, थोड़ी सी स्पीड बढ़ी है। मज़ा नहीं आया अभी तक, तो मज़ा नहीं आया भाई। थोड़ी सी और स्पीड बढ़ाओ टाइप करने में। अरे उसको मैसेज करते हैं तो फटाफट कमेंट कर देते हैं। सोना बाबू को जब मैसेज करना हो तो फटाफट कमेंट कर देते हैं। ले ये उसी तरीके से टाइप होना चाहिए बेटा, आंसर भी। समझ गए क्या? चलो जी, हाँ जी। x एक्सिस के रेस्पेक्ट में देखना हो, ओनली y कोऑर्डिनेट का साइन चेंज, ऐसा कि सर y एक्सिस के रेस्पेक्ट में ओनली x कोऑर्डिनेट का साइन चेंज, ऐसा कि सर मूल बिंदु के रेस्पेक्ट में सर दोनों का साइन चेंज, अरे y बराबर x के रेस्पेक्ट में दोनों का उल्टा पुल्टा, और y बराबर -x के रेस्पेक्ट में उल्टा पुल्टा विथ साइन, तो इसका मतलब आपके पास 3,2 आ जाएगा। यही दिखना चाहिए जोश, मुझे यही जोश दिखना चाहिए बेटा। ये जोश दिखेगा तभी मजा आएगा। बस समझ गए क्या बात को? हाँ, अब देखो और क्वेश्चन आपके पास क्या होगा, कैसे अपन करेंगे, है ना? समझो आगे। अब अपन जो चीज करने वाले हैं वो करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन। क्या होगा? ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा जरा समझना कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, है ना, एक्सिस। दो होते हैं इसके अंदर, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस के अंदर दो होते हैं। एक तो होता है आपका पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन। क्या होता है? पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन। और दूसरा जो आपके पास होता है वो होता है रोटेशनल,
TIONL, रोटेशनल है ना। तो आपके जो कोर्स में है वो है पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन। ये पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? आपने भाई साहब सारे बच्चे फेसबुक व्हाट्सअप ये चलाते रहते हैं, आपने देखा होगा, कई बार आपने देखा होगा, कई जो खाट पे सोते रहते हैं, आदमी खाट पे सोया हुआ है और उस खाट को जाके अपन ने पानी के अंदर रख दिया, कई बार देखा होगा ना। तो उस आदमी वो सोया हुआ रहता है बेचारा, जब धीरे धीरे टंकी जब पानी से भरने वाली होती है शरीर के ऊपर पानी, वो देखता है यार ये कहाँ से आ गई, बाढ़ कहाँ से आ गई। तो वही गणित अपन यहाँ पे करने वाले हैं, वही गणित करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि अपन एक पॉइंट को चुपके ले जाकर दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे। कई बार ओरिजिन को शिफ्ट करेंगे, कई बार पॉइंट को शिफ्ट कर देंगे और कई बार सोना बाबू को करेंगे, है अच्छा देखो पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा जरा देखना। पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा रहा हूं क्योंकि रोटेशनल आप में नहीं आता है, पैरेलल पढ़ लो। पैरेलल के अंदर सबसे पहली बात, अगर पॉइंट आपके पास कहीं पे भी अगर स्थित हो, है ना, पॉइंट अगर आपके पास कहीं पे भी हो, चलो देखो यार सीधी सी गणित है। अगर मैं आपको ये कहूं, जरा समझना, पहले इसको समझते हैं उसके बाद में इसका नमूना देखते हैं। चलो देखो, मान लो कि मैं कहूं आपके पास ये पॉइंट यहाँ पे था बेटा, ये पॉइंट आपके पास 2,3 यहाँ पे है और मैं कह दूं इसको आप राइट हैंड साइड में 3 यूनिट शिफ्ट कर दो, राइट हैंड साइड में 3 यूनिट डिस्टेंस से इसको शिफ्ट कर दो, तो आप क्या कहोगे कि सर इसको धक्का लगा देंगे, 3 यूनिट डिस्टेंस से, 3 यूनिट डिस्टेंस से इसको क्या लगा दो, धक्का लगा दो। कौन सी साइड में? सर इसके राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में। कि सर पहले, अब बताओ इसकी नई पोजीशन क्या है कि सर पहले इसकी जो पोजीशन थी वो ये वाली डिस्टेंस तो 2 थी, ये वाली डिस्टेंस 3 थी, आपने इसको एक्स एक्सिस के पैरेलल धक्का दे दिया। इसका मतलब सर ये है ना ऊपर नहीं उठेगा, ये बिल्कुल खिसक जाएगा एक्स एक्स के रेस्पेक्ट में, और एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में पहले ही 2 इकाई दूरी था, अब 3 और बढ़ गया, कितना हो गया 5। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट आ गए वो कितने आ गए 3,5। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? 5,3 आ जाएगा। अगर मैं कहूं इसको ऊपर उठा दो रे, दुनिया से नहीं उठाना है, केवल थोड़ा थोड़ा ऊपर उठाना है। मैं कहूं आपको कि सर इसको 3 इकाई दूरी ऊपर उठा दो ऐसे, तो 3 इकाई दूरी अगर आप ऊपर उठाओगे इसको, ये पहले से कितनी दूरी पर है 3 पे, आपने इसको 3 इकाई दूरी से और ऊपर उठा दिया कि सर अब ये एक्स कोऑर्डिनेट पहले भी 2 था, अब भी 2 ही रहेगा, लेकिन ये जब ऊपर चला गया तो वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा, इसका मतलब 2,6 आ जाएगा। बोलो आया कि नहीं आया? 2,6 आया बेटा? हाँ, यही रेस्पॉन्स चाहिए मुझे, यही रेस्पॉन्स चाहिए। अगर बेटा इस पॉइंट को अगर मैंने 5 यूनिट डिस्टेंस से इधर धक्का दे दिया, इधर 5 यूनिट डिस्टेंस से इधर धक्का दे दिया, तो ये पॉइंट कहाँ जाएगा कि सर 5 यूनिट डिस्टेंस इधर धक्का दे दिया, इधर पहुंचा दिया आपने, तो इसको 5 यूनिट डिस्टेंस से इधर पहुंचाना चाहता हूं तो 2 तो ये हो गया और 3 ये हो गया। बताओ ये पॉइंट यहाँ पे पहुंच गया। अब बताओ कि सर अब इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है ना वो होंगे आपके पास -3,3। कितने आ जाएंगे? -3,3। लेफ्ट हैंड साइड में किसका आते हैं तो माइनस होता है, राइट हैंड साइड में किसका आते हैं तो प्लस होता है, नीचे किसका होगे तो वाई कोऑर्डिनेट में से माइनस होगा, ऊपर किसका होगे तो वाई कोऑर्डिनेट में प्लस होगा। आई क्या बेटा बात समझ में? अगर मैं इसको ऐसा करूं कि 6 इकाई दूरी नीचे पटक दूं, इसको कुएं के अंदर जाए, साला कुएं के अंदर जाए, कितनी 6 इकाई डिस्टेंस है, तो आप y कोऑर्डिनेट में से 6 माइनस कर दो, नीचे किसका होगे तो y में से माइनस, राइट हैंड में किसका हो तो अक्स में प्लस, लेफ्ट में किसका हो तो अक्स में से माइनस, ऊपर उठाओगे तो y में प्लस। आ गई होगी बात समझ में कि सर इसको अगर मैं 6 इकाई दूरी नीचे लेके जाऊंगा तो आप y कोऑर्डिनेट में से 6 माइनस कर दो, इसका मतलब 2,-3 आ जाएगा। बोलो आया कि नहीं आया? अरे आया समझ में? इतना तो समझ में आया होगा। बिल्कुल बेसिक सी गणित बता रहा हूँ बेटा, बिल्कुल बेसिक सी गणित है। चलो जी, तो यहाँ पर अपन 2 चीज़ों को पढ़ते हैं। एक तो होता है आपका पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करते हैं, अगर आपको राइट हैंड, अगर कोई पॉइंट है आपके पास x, y आपको गिवन है और इस x, y को आपको शिफ्ट करना है कौन सी साइड के अंदर, पॉजिटिव x एक्सिस की साइड में, पॉजिटिव x एक्सिस की साइड में, पॉजिटिव x एक्सिस की साइड में विथ h यूनिट डिस्टेंस से अगर इस पॉइंट को आपने शिफ्ट कर दिया, डायग्राम भी बना देता हूं ताकि दिमाग में घुस जाए आपके कि सर पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट की पोजीशन तो एक्चुअल में x, y यहाँ पे थी,
एक्स कोमा वाई यहाँ थी, आपने क्या कर दिया, इसको h डिस्टेंस से शिफ्ट कर दिया। तो नई पोजीशन में कोऑर्डिनेट बताओ कि सर नई पोजीशन में आपने जब यहाँ पे इधर शिफ्ट किया है राइट हैंड साइड में, तो इसका जो कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा x प्लस एच कोमा वाई। और अगर आपने इस पॉइंट को राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड के अंदर अगर शिफ्ट किया है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x माइनस एच कोमा वाई, एक्स माइनस एच कोमा वाई। किसी भी पॉइंट को x एक्सिस के पैरेलल, यहाँ पे एक गणित लिख लेना कि पैरेलल विथ x एक्सिस, अगर x एक्सिस के पैरेलल अगर आप शिफ्ट करोगे x एक्सिस के पैरेलल तो x कोऑर्डिनेट राइट हैंड साइड में जाओगे तो बढ़ जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड में जाओगे तो घट जाएगा। आया बेटा समझ में? हाँ जी। दूसरा जो आपके पास है वो है आपके पास पैरेलल विथ y एक्सिस। अगर आपको y एक्सिस के रेस्पेक्ट में शिफ्ट करना हो तो वो शिफ्ट जो होगी, शिफ्टिंग जो होगी वो शिफ्टिंग इस तरीके से होगी। ये पुराना पॉइंट तो सर यहाँ पर है x कोमा वाई पे, लेकिन नई पोजीशन के अंदर ये पॉइंट आगे आपने ऊपर शिफ्ट कर दिया तो ये आएगा प्लस का k, और नीचे अगर आपने शिफ्ट कर दिया तो माइनस का k। इस केस में x कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा लेकिन ये आ जाएगा y माइनस k आ जाएगा, और ये वाला जो पॉइंट है x कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा, y के अंदर जितना आपने शिफ्ट किया है ना उतना प्लस हो जाएगा। पॉइंट की पोजीशन यहाँ पे थी। बोलो आया क्या समझ में? हैं? बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं? इतना आ गया? ये है पैरेलल विथ एक्स एक्सिस। अब भाई साहब कोई आदमी आया, उसने और ही छेड़खानी कर ली। पहले तो फोन पे ही बात करता था, हैं? पहले तो अपनी सोना बाबू से फोन पे ही बात करता था, हैं? या फिर उसको देख लेता था। अब काम क्या हुआ, उसने कहा चल बैठ बुलेट पे, उसको तो छोड़ मेरे साथ चल। इसका मतलब क्या है, उसका ओरिजिन ही चेंज कर दिया उसने यार, पूरा पत्ता ही काट दिया भाई आपका। तो चलो जी, वो पत्ता काटने वाला जो केस है ना, वो पत्ता काटने वाला केस है, वो है आपके पास तीसरा केस। तीसरा केस है जब ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया आपने h कोमा k पे, और ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया h कोमा k पे। ठीक है, एक्सिस तो पैरेलल है, एक्सिस तो पैरेलल है, लेकिन देखो मैं एक तो बना रहा हूं पुराने, ये जो मैं ग्रीन से लिख रहा हूं ना ये तो है सर क्या, पुराने, ये है पुराना वाला है। आपकी वाली बात कर रहा हूं, ये तो है 0,0, लेकिन एक नया वाला आया और अच्छा ये पुराना है, तो ये वाला जो पॉइंट था आपके पास एक्चुअल के अंदर पहले यहाँ पे था x, s था। ठीक है, लेकिन एक आदमी आया, कोई धुरंधर आया और उसने इस ओरिजिन को उठाया और यहाँ पे पटक दिया, आपकी सोना बाबू को उठा के ले गया और लो जी, तो आपका तो गेम खत्म। अब ये ओरिजिन है ना बेटा, वो ओरिजिन को इसने शिफ्ट कर दिया, वो कर दिया h, k पे शिफ्ट कर दिया। ओरिजिन को कहाँ शिफ्ट कर दिया, h, k पे। तो आप देखो कि ये तो था क्या, पुराना, ये तो क्या था, पुराना। अब पुराने के केस में तो इसकी जो दूरियां थी ना वो क्या थी, ज्यादा थी। पुराने केस में दूरियां ज्यादा थी और कोई दूसरा आया, दूरियां देखो पास में आ गई। लेकिन अगर मैं इस रेस्पेक्ट में देखना चाहूंगा, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, तो सर दूरियां देखो आपकी सोना बाबू से दूरियां क्या हो गई, कम हो गई। तो सर ये कम वाली दूरी क्या चक्कर है वो बताओ। तो ऐसे केस में सर इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा ना वो क्या आएगा सर, वो आएगा आपके पास x माइनस एच और y माइनस के। अब ये जो पॉइंट है सर, ये वाला पॉइंट तो मूल बिंदु है, ये है आपके पास शिफ्टेड पॉइंट। ये क्या है, शिफ्टेड पॉइंट। शिफ्टेड पॉइंट का मतलब है कि कहाँ पे ओरिजिन को शिफ्ट किया है, ओरिजिन को कहाँ पे शिफ्ट किया है। और ये है सर आपके पास क्या, पुराना। ये क्या है सर, पुराना। और ये क्या है आपके पास, नया वाला। तो एक ही गणित लगाऊंगा, एक थोड़ा सा फॉर्मूला लिखाऊंगा इसके अंदर कि नया कोऑर्डिनेट बराबर होगा आपके पास पुराना माइनस शिफ्टेड, पुराना माइनस स्थानांतरित। ऐसा कर देना, आपका काम हो जाएगा। पुराना माइनस स्थानांतरित, तो सर उसका पता चल जाएगा जो आपकी सोना बाबू को उठा के लेके गया है। आई क्या बात समझ में कि नया कोऑर्डिनेट अगर आपको निकालना हो ना, नया कोऑर्डिनेट, तो कैसे निकालोगे, पुराने में से जो स्थानांतरित बिंदु है उसको क्या कर दो, माइनस। पुराना कौन सा है, स्टार्टिंग में दे रखा होगा आपको कि इस बिंदु के नए, तो जिसके नए पूछ ले तो एक्चुअल में क्या है वो पुराना है। और ओरिजिन को आपने जहां पे शिफ्ट किया है,
ओरिजिन को जहां पे शिफ्ट किया है वो क्या है, शिफ्टेड पॉइंट है, वो है स्थानांतरित बिंदु। अंग्रेजी मीडियम के जो बच्चे हैं, कुछ अंग्रेज समझ नहीं पाएंगे, उनके लिए लिख देता हूं, न्यू इक्वल टू ओल्ड माइनस ट्रांसफर्ड। ओल्ड माइनस शिफ्टेड लिख सकते हो या ट्रांसफर्ड लिख सकते हो, बात एक ही है। इससे पता चल जाएगा सोना बाबू कहाँ गई है। फिर कहोगे आप, ला दो भाई ला दो, सोना बाबू ला दो। सुना होगा ना गाना सुना होगा यूट्यूब पे, बहुत बढ़िया गाना है, सुन लेना। आया बेटा समझ में? हाँ, तो ये वाली गणित के लिए मैं आपको बताता हूं कि इसके जो नमूने आएंगे वो नमूने कैसे आएंगे, जरा देख लो, फिर टाइमिंग कंप्लीट होने वाला है, फटाफट से नमूना हो जाए। बिल्कुल, चलो जी। हाँ, एक नमूना तो बता दूं सर, टाइम तो हो गया। नमूना बता दूं बच्चों को कि सर ऐसा है आपके पास कि मूल बिंदु को ऐसा है, अरे भाई साहब अंग्रेजों समझ लेना थोड़ा सा हिंदी के अंदर, ओरिजिन को अगर मैंने 2,3 पर ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर अगर कर दिया ना, इस पर मैंने ट्रांसफर कर दिया, तो 5,6 के नए कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 5,6 के न्यू कोऑर्डिनेट बताओ। एक एक बच्चा कमेंट कर देगा क्या होगा कि भाई साहब 2,3 पर ट्रांसफर कर दिया ओरिजिन को, तो 5,6 के नए कोऑर्डिनेट क्या होंगे, बताओ भाई साहब। अरे बताओ बताओ। और अपने साथ वाले बच्चों को अगर आपने क्लास शेयर नहीं की ना, इसका मतलब गई आपकी सोना बाबू। तो भाई साहब हर एक एक बच्चे को क्लास कंप्लीट होने के बाद में भी शेयर करना है। आज से स्टार्ट कर रहा हूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और इसी तरीके से मजे लेते लेते अपन पार कर जाएंगे हर एक टॉपिक को। चलो बताओ बताओ फटाफट से कि क्या होगा। भाई साहब ये जो पॉइंट है ना, इसके नए पूछ लिए, इसका मतलब ये तो है ओल्ड, ये तो क्या है ओल्ड, और ये क्या है आपका, ये है शिफ्टेड पॉइंट। क्या है, शिफ्टेड पॉइंट। तो एक ही फॉर्मूला बोला था क्या कि सर न्यू बराबर क्या होता है, न्यू बराबर होता है ओल्ड माइनस ट्रांसफर्ड या शिफ्टेड। ओल्ड कौन सा, ये रहा ओल्ड। और तो एक्स कोऑर्डिनेट जो नया आएगा, एक्स डैश बराबर होगा 5 - 2 मतलब 3, और y कोऑर्डिनेट जो नया आएगा वो आएगा आपके पास 6 - 3 कितना 3। तो नया कोऑर्डिनेट कितना आया 3,3। पता चल गया, उस जालिम का पता चल गया वो कहाँ पे बैठा है, सर वो बैठा है 3,3 पे। ये भाई साहब ये पहले के ज़माने के अंदर जीपीएस का काम करता था, पहले के ज़माने में जीपीएस का काम करता था। आ गई बात समझ में? चलो जी भाई साहब मेरी क्लास की टाइमिंग कंप्लीट हो गई है, और मुझे आगे थोड़ा सा जो कंट्रोल पैनल है वहाँ से इशारा आ रहा है कि सर अब आप छोड़ दो, जाने दो सोना बाबू जहाँ पे जाती है। आपका प्यार एंड सपोर्ट मुझे क्लास के अंदर दिख जाना चाहिए, क्योंकि आपके जो कमेंट्स होते हैं वही मुझे मोटिवेटेड करते हैं ऐसा करवाने के लिए। तो आपका प्यार एंड सपोर्ट क्लास जब हो जाए, ख़त्म हो जाए, उसके बाद में कमेंट बॉक्स में आपका प्यार एंड सपोर्ट दिख जाना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया, नहीं तो फिर कल से नई शुरुआत करेंगे, ठीक है? हाँ जी, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।